Good morning, everyone. Let me start chapter number 5, Newton's laws of motion. In the previous lecture, we are discussing examples of 5.3 based on motion of two bodies connected by a string. So let me continue the topic. And also we have discussed one article, Atwood machine. Okay. So next is example number 4 based on it. Question is, masses P and Q in an Atwood machine are allowed to move from rest to any distance x. मीन्स एक एडवुड मशीन गिवन है जिससे हमने दो मासेस कनेक्ट किए P और Q, दोनों इनिशियली रेस्ट पर हैं एंड देन दे स्टार्ट्स टू मूव एंड कवर्स अ डिस्टेंस x. इफ P ग्रेटर देन Q, फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है P ग्रेटर देन Q. अब इस क्वेश्चन के अंदर जो उसका सोल्यूशन गिवन है वो थोड़ा सा एक्चुअली जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि बुक का सोल्यूशन ठीक है तो आप मुझे एक बार बताना, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे. एक्चुअली जो इसमें वर्डिंग लिखी है क्वेश्चन की तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें इस सोल्यूशन से चेंज होना चाहिए. ठीक है, सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है किसी और के माइंड में कुछ और पॉइंट क्लिक कर जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम कंसीडर करें P इज ग्रेटर देन Q. तो एटवुड मशीन भी आपकी सिंपली ऐसे ही होती है. एक पुली हमने कंसीडर की, स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर इट, उससे हमने दो मासेस कनेक्ट कर लिए P एंड Q. ठीक है, वेयर P इज ग्रेटर देन Q. अगर P ग्रेटर होगा देन दिस मास इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन f एंड दिस मास मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन f. तो इस केस में लेट कर लेते हैं, लेट f बी द एक्सेलरेशन व्हेन मासेस आर p एंड q, और यहाँ आप कंडीशन लिख देना p इज ग्रेटर देन q. तो उस केस में f एक्सेलरेशन का आप जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. तो ग्रेटर मास को आप m1 कंसीडर करते हैं, सो हेयर ग्रेटर मास इज p. सो फॉर्मूला by the formula value is p minus q upon p plus q into g. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसने कंसीडर किया कि इस p मास जब ये मूव कर रहे हैं देन इट कवर्स अ डिस्टेंस x. तो सपोज कर लेते हैं इसकी इनिशियल पोजीशन a p मास की एंड देन इट रीचेस टू b एंड कवर्स अ डिस्टेंस x. b पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v सपोज कर लेते हैं, तो v वेलोसिटी, लेट v बी द वेलोसिटी व्हेन डिस्टेंस x हैज बीन डिस्क्राइब्ड. ठीक है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs. नाउ इनिशियली रेस्ट पर है, सो इनिशियल वेलोसिटी u जीरो होगी, सो वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू 2f, और डिस्टेंस अब इसने x कवर की है, सो s की वैल्यू x, 2fx. कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, फर्दर गिवन show that the mass which must suddenly be removed from P at the end of the distance x. इसने कहा जब ये डिस्टेंस x कवर कर लेता है उसके बाद हमने P से कुछ मास रिमूव कर दिया. ठीक है, अब वो जो मास हमने रिमूव किया है वो हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने m मास रिमूव किया, लेट m बी द मास रिमूव फ्रॉम p से हमने m मास रिमूव किया, तो रिमेनिंग मास बनेगा p माइनस m और q. ठीक है, अब देखते हैं फर्दर. इसने कहा सो दैट द मोशन इन द सेम सेंस मे कंटिन्यू अ फर्दर डिस्टेंस nx. अब इसने तो बोला है कि मोशन आपकी सेम सेंस में है. सेम सेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए? अगेन p दिस मास इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मे कंटिन्यू अ फर्दर डिस्टेंस nx, और फर्दर वो इस डायरेक्शन में nx डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब लेस करने के बाद भी ये जो मास होगा p माइनस एम इट इज ग्रेटर देन q. ये तभी पॉसिबल है, ये मास तभी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा व्हेन p माइनस एम इज ग्रेटर देन q. बट इसने अपोजिट कंडीशन सपोज की हुई है, ये एक डाउट है. ठीक है, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं. जो मुझे माइंड में क्लिक किया उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि नहीं ये बुक का सॉल्यूशन ठीक है फिर वो डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है दिस मीन्स p माइनस एम इज अगेन ग्रेटर देन q. सो इस केस में अगेन हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट f1 बी द न्यू एक्सेलरेशन बिकॉज मासेस आपके चेंज हो गए. या रिटार्डेशन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं
क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, सो F1 की वैल्यू वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं m1 माइनस m2। ग्रेटर मास आप m1 लिखते हैं, तो ये आपका बुक में लिखा हुआ था, मैंने ये वाला लिखा है, ये आप देखना। दिस p माइनस m ग्रेटर मास m1 माइनस m2 की जगह q आ जाएगा, डिवाइड में p माइनस m प्लस q इंटू जी। नेक्स्ट इसमें p और q को एक साथ रखते हैं, p माइनस q माइनस m अपॉन p प्लस q माइनस m इंटू जी। ठीक है, F1 आ गया। देन ये फर्दर nx डिस्टेंस कवर कर रहा है, मींस nx डिस्टेंस कवर करने के बाद इट कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पे आ जाता है। तो इसका मीनिंग इस वाले पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और इस केस में जो b पॉइंट पे वेलोसिटी होगी दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो सिस्टम डिस्क्राइब्स nx बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ हमने कंसीडर कर लिया कि nx डिस्टेंस कवर करने के बाद इट कम्स टू रेस्ट। सो उस केस में अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2fs। नाउ फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी 0, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी v, सो इट बिकम 0 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इज f1 एंड डिस्टेंस इज nx। ठीक है, नेक्स्ट माइनस साइन को राइट में शिफ्ट कर दो, so this is v square, call it equation number 4। now from equation 2 and 4 दोनों के अंदर लेफ्ट हैंड साइड सेम है v square, so उसका मीनिंग RHS भी सेम होगी। so RHS दोनों को इक्वेट करते हैं 2fx इक्वल टू माइनस 2f1 nx। ठीक है, यहाँ से 2 और x कैंसिल होगा, सो रिमेनिंग इज f इक्वल टू माइनस f1 n। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f एंड f1। सो f की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट F1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, माइनस n को हमने आगे रखा, अगेन g से g कैंसिल, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये डिनोमिनेटर पार्ट इस p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने ये ब्रैकेट में ही रखा है, p प्लस क्यू को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस m को इससे मल्टीप्लाई करो, सो m इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस n, और इस फैक्टर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस एन पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, दिस माइनस माइनस प्लस एम एन, और इसके साथ आ जाएगा पी प्लस क्यू। जस्ट हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की है, और इसमें पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू को एक साथ रखा है, सो दैट ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंदर ये आपका आ गया। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, एक टर्म ये दे रखी है, इसे हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस एन का ये प्लस एन बन जाएगा। सो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन, इट बिकम एन प्लस वन। ठीक है, और एम वाली टर्म को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज हमें स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों से स्मॉल एम कॉमन। सो नेक्स्ट जो हमें प्रूव करना है, स्मॉल एम तो आप कॉमन ले लेंगे, इसी के साथ जो हमें प्रूव करना है उसमें डिनोमिनेटर में p की टर्म अलग है, q की टर्म अलग है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इन दोनों से m कॉमन लेने के बाद भी p की टर्म को सेपरेट कर लिया। p आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा n प्लस वन, q कॉमन लेते हैं तो n माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट m की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, आंसर विल बी सेम, सो हेंस प्रूव्ड। सो इसमें अब आप बताइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे सारी चीजें ठीक है, इसमें सिर्फ इसने ये जो डायरेक्शन यहाँ पे कंसीडर की है, ये वाली जो इसने कंसीडर किया है क्यू ग्रेटर देन दिस, ये थोड़ा सा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। अब आप बताइए अगर आपको लगता है कि ये सही है। यस बेटा, चलिए ओके। सो एग्जाम्पल्स आर फिनिश्ड, नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट, और ये आपका कई बार आया हुआ भी है। स्टेटमेंट इज टू इक्वल masses attached to an inextensible light string which passes over a light pulley hangs in equilibrium, means
एक हमारे पास पुली गिवन है जिससे हमने एक स्ट्रिंग पास करते हैं और उससे हमने दो इक्वल मासेस अटैच कर दिए, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इक्वल मासेस बी m, शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अनअल्टर्ड व्हेन, अब इसके बाद हमें शो करना है जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो अनअल्टर्ड मींस अनचेंज रहती है, व्हेन 1/nth ऑफ इट्स मास इज एडेड टू 1, अगर एक मास में हम इतना पार्ट ऐड कर दें एंड दिस ऑफ इट्स मास रिमूव फ्रॉम द अदर, और दूसरे से इतना पार्ट रिमूव कर दें, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ दो केसेस दे रखे हैं, एक फर्स्ट केस व्हेन मासेस आर सेम, तो उस केस में हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। देन सेकंड केस जिस केस में हमने ये मासेस में चेंजेस करने हैं, उसके बाद अगेन टेंशन फाइंड आउट करनी है और दोनों टेंशन्स आपकी सेम होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। लेट इक्वल मासेस हमने m कंसीडर किए, फर्स्ट केस में हम कंसीडर करते हैं T1 बी द टेंशन, देन टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ मासेस आपके सेम है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें मासेस आपके सेम तो दोनों की जगह m आ जाएगा इंटू जी, इसे सिंप्लीफाई कर लो। नाउ इन सेकेंड केस, सेकेंड केस में कहता है कि फर्स्ट मास हमने m1 लिया, m1 से 1 अपॉन nth ऑफ इट्स मास मीन्स मास का इतना पार्ट और इसमें ऐड कर देते हैं, तो मास आपका m था तो उसमें हमने ऐड कर दिया प्लस 1/n और मीन्स 1 प्लस 1/n, ठीक है। इसमें एक्चुअली दे रखा है 1/nth ऑफ इट्स मास, तो इसका मीनिंग होता है ये आपका आएगा m प्लस 1/n, ब्रैकेट में लिखते हैं 1/n इंटू m, 1/nth ऑफ इट्स मास मीन्स मास का m का 1/nth पार्ट और इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब दोनों में से जब आप m कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1/n, ठीक है। अब बच्चों की मिस्टेक क्या होती है, बच्चे जनरली ये लिख देते हैं तो उसकी वजह से सॉल्व होने में नहीं आता, ठीक है। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे n प्लस 1 अपॉन n, या m की जगह n आएगा ये वाला, ठीक है, इंटू m। नेक्स्ट सेकेंड मास m2, m2 से हमने इतना पार्ट रिमूव करना है तो इसका मीनिंग आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू m, सेम आपका ये बनेगा मास का इतना पार्ट रिमूव करना है तो m माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू m, ठीक है। तो m कॉमन लेके आपकी यही टर्म बनेगी, अगेन दोनों का एलसीएम ले लेना है n प्लस 2 एलसीएम, सो ऊपर आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 मीन्स n प्लस 1। अगेन इस केस में कंसीडर करते हैं लेट T2 बी द टेंशन, सो अगेन T2 का फॉर्मूला 2m1 m2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए इट बिकम 2 दिस m स्क्वायर और ये आपका n1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आप एलसीएम ले लेंगे m कॉमन आ जाएगा और इन दोनों का भी एलसीएम ले लेना और यहाँ से n और n प्लस 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, सो यू विल गेट द वैल्यू mg और ऊपर T1 की वैल्यू भी mg आ रही थी, सो दिस मीन्स T1 इक्वल टू T2, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वन एंड yes, to one end of a light string passing over a smooth fixed pulley is attached a particle of mass m1, अगेन हमें गिवन है एक स्मूथ फिक्स पुली जिससे एक स्ट्रिंग पास होती है और उसके एंड एक एंड से हमने एक मास m1 को कनेक्ट किया, तो ये हमने पुली कंसीडर कर ली, इसके ऊपर से स्ट्रिंग पास होती है और इसके एक एंड से मास m1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंड द अदर एंड कैरीज अ लाइट पुली, और दूसरे एंड पे एक और पुली लगी हुई है, ठीक है। अगेन विच पासिंग अ लाइट स्ट्रिंग टू हुज एंड,
और इसके ऊपर से अगेन एक स्ट्रिंग पास होती है। फर्दर आर अटैच पार्टिकल्स ऑफ मास m1 और m2। फर्दर इससे हमने दो मासेस अगेन अटैच कर दिए, एक m2 दूसरा m3। ठीक है, शो दैट द masses m1 will remain at rest if this equation is satisfied। नेक्स्ट ये कहता है कि m1 अगर रेस्ट पर है तो उसके लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। मींस मास m1 आपका रेस्ट पे होगा इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, मास m1 रेस्ट का मीनिंग क्या है कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो मोशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कोई मोशन नहीं है और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं सो दैट सिस्टम विल बी इन रेस्ट। ठीक है, अब इस केस में फर्स्ट आपका मास m1 तो उसका वेट एक्ट करेगा m1g वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1 कंसीडर कर लेते हैं इनवर्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमने कंसीडर किया ये आपके पास अनदर मासेस m2 और m3g दे रखे हैं। सो इनके मासेस एक्ट वेट एक्ट करेंगे m2g वर्टिकली डाउनवर्ड m3g वर्टिकली डाउनवर्ड। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कंसीडर करते हैं T2। ठीक है, नाउ इनिशियली पहले इसके लिए कंसीडर करते हैं m1 के लिए। सिंस m1 इज एट, लेट T1 T2 बी द टेंशन इन टू स्ट्रिंग्स। नाउ m1 इज एट रेस्ट, m1 रेस्ट पे है तो इसका मीनिंग ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, देयर इज नो मोशन, सो T1 इक्वल टू m1g, क्वालिटी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये सेकंड पार्ट कंसीडर किया। इसके अंदर हमारा दे रखा है T2 टेंशन। सो यहाँ से आप T2 की वैल्यू, अब इसमें देखिए इसका मीनिंग अगर ये रेस्ट पे है तो ये वाला पार्ट भी आपका रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे है तो इसके अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स T1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ दो फोर्सेस हैं T2, तो उसका मीनिंग T1 इक्वल टू 2T2। यहाँ आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स T1 और यहाँ आपके दो फोर्सेस हैं T2, तो इसका मीनिंग है T1 इन दोनों T2 को बैलेंस कर रहा है, सो T1 इक्वल टू 2T2। ठीक है, नेक्स्ट T2 का फॉर्मूला इसके रेस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे फॉर मास m2 m3 के लिए। सो इट इज 2 m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3 g। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट से T1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। सो इट इज m1g इक्वल टू दिस। अब जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेंगे, g से g कैंसिल। नाउ वी रिक्वायर 4 अपॉन m1, तो 4 को इधर रहने दो और m1 को इसके डिवाइड में शिफ्ट कर दो और ये दोनों पार्ट आपके दूसरी साइड आएंगे, तो m2 m3 अपॉन m2 प्लस m3 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर लो, m2 अपॉन दिस करेंगे तो m2 कैंसिल होगा 1 अपॉन m3, और m3 अपॉन में करेंगे तो m3 कैंसिल होगा 1 अपॉन m2। दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 10 न्यू बुक्स में दे ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन इन बुक एज एग्जाम्पल नंबर 8 और एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना, फिर भी कोई डाउट होता है देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।